Hello, students. I welcome you all in a very fascinating discussion about logarithm. There is a result b raised to the power log a to the base b is equal to a. Understand? 5 raised to the power log of 3 to the base 5 is 3. ऐसा क्यों होता है? ये बिल्कुल बिल्कुल फंडामेंटल फैक्ट है. कैसे? आइए इस पर विचार करें, कुछ एक्सप्लोर करें, कुछ आइडियाज को देखें. बेसिक फैक्ट आप जानते ही हैं, लॉग क्या है. एक्सपोनेंशियल को दूसरे तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है लॉग में. बहुत पॉपुलर एग्जांपल, इफ 3 to the power 2 is 9, then 2 can be written as log of 9 to the base 3. If 2 to the power 3 is 8, then 3 can be expressed as log of 8 to the base 2. So what's our result? Let's see. Yes, here you can see there is a popular result here. Log b raised to the power log of a to the base b is a, and a raised to the power x is nothing. B raised to the power x into log of a to the base b. Actually अगर फर्स्ट रिजल्ट को हम कर लेते हैं तो सेकेंड रिजल्ट उसी से आ जाता है. ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है या जो फंडामेंटल रिजल्ट है वो यही है. ठीक है, दिस वन. तो पहले हमने क्या सपोज किया? हमने ये सपोज कर लिया कि x लेट x बी log ऑफ a टू द बेस b. अब जैसा कि हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल रिलेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो x है ये उड़ करके b का बन गया पावर, और मिला क्या हमको? a. बस ये हो गया. अब x b टू द पावर x इज a, बट कितनी हैरत की बात है कि जो जिस x b टू द पावर x इज इक्वल टू a, बट x खुद क्या है? x है log ऑफ a टू द बेस b. इसीलिए b रेज टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b इज a हो गया. तो ये बिल्कुल देखने में लगता है कुछ बम्बास्टिक या बड़ा सा, लेकिन बिल्कुल ये डेफिनेशन से ही फॉलो करता है. ठीक है, मैं पूछूं कि b पर क्या पावर देने से a मिलेगा, तो b पर जो पावर देने से a मिलता है उसी पावर को तो log ऑफ a टू द बेस b कहते हैं. ठीक है, एनीवे, तो ये प्रूव कर लिया. अब हम इसी रिजल्ट को क्या करेंगे? फिर यूज करेंगे. a इज इक्वल टू b रेज टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b. ये रिजल्ट है. अब इसको दोनों तरफ से पावर x से रेज किया जाता है, इधर भी LHS में भी और RHS में भी. तो LHS हो गया a टू द पावर x, और RHS में b के जो ब्रैकेट के भीतर पावर है और बाहर है दोनों मल्टीप्लाई हो गए. क्यों क्यों ऐसा हुआ? तो आप जानते हैं a रेज टू द पावर m अंडर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर है रेज टू द पावर n. तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होके हो जाते हैं a रेज टू द पावर mn. राइट, ये सब आप पढ़ चुके हैं. तो इसीलिए ये रिजल्ट भी आ गया जो कि सेकंड रिजल्ट था. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही ऑब्वियस कह लीजिए ये रिजल्ट है. थोड़ा देखने में लगता है क्लमजी, बट इट इज वेरी ऑब्वियस रिजल्ट. अब हम कुछ सोचें तो अगर मेरे पास है 5 रेज टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 5. अब ये फॉर्मूला जानते हैं तो मैं समझ गया ये कुछ भी नहीं, ये तो 7 है. ये इसका फायदा है. कभी कभी इस तरह का आता है बड़ा सा, तो बच्चे डर जाते हैं कि आखिर इसका वैल्यू क्या है. ठीक है, अब अगर दिया हो 5 रेज टू द पावर 2 into log of 3 to the base 5, तो आप इस रिजल्ट को ले लीजिए. ये जो यहाँ रिजल्ट है,
दिस रिजल्ट, इसे यूज कीजिए। तो यहाँ कंपेयर कीजिए, b की जगह पर क्या है 5 है, x की जगह पर 2 है और a की जगह पर 3 है। तो a टू द पावर x, इसका मतलब हो गया 3 रेज टू द पावर 2, दैट इज 9। तो अब इस तरह के एक्सप्रेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आइडेंटिटी आपने समझ लिया है, यू विल बी डूइंग सच क्वेश्चंस इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर, राइट। तो आइए एक और एग्जांपल ले लें हम। 1/3 रेज टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 3, अगर ये दिया हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखिए 3 रेज टू द पावर -1 होल रेज टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 3। अब पावर्स को मल्टीप्लाई हो जाने दीजिए, तो 3 रेज टू द पावर -1 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, कंपेयर कीजिए, b के जगह पर क्या है 3 है, a के जगह पर 5 है और x के जगह पर -1 है, that is 5 raised to the power -1, and that is nothing but 1/5. So I hope you got all these concepts and all the message behind these examples. Okay, thank you very much.